भागरी भुसावर में। इसके गायक हैं चौधरी अमर सिंह, गांव नीतिन वास्त सिंगा, सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से ढोलक पर संगति कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई पवन कुमार उजरई जाट खदौली आगरा उत्तर प्रदेश से, और पेड़ की धनका सुन रहे हैं भाई मुरारी जी नगला देविया गोवर्धन उत्तर प्रदेश से। और इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग आप लोगों तक जो पहुंचा रहे हैं भाई देवेंद्र देशवाल जी मूडिया कठुमर राजस्थान से। आइए एक और जिकड़ी का धमाका आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा है, सुनिएगा। परमादरणीय विराजमान जितने भी प्रांगण में जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं माता सती अनुसुईया जैसे पतिव्रत धर्म में पलने वाली मातृशक्ति माताएं बहनाएं, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय महान भावों, निवेदन करूंगा सभी से कि शांति बनाए रखें, क्योंकि अगर आप बातें करते रहोगे तो कोई आनंद नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। भैया जी शांति बनाए। आइए, कवि ने 4 पंक्तियों में लिखा है और पवन भैया दान की महिमा बताई है। कैसे बताई है, क्या बताया, सुनिएगा। चीरो तो काऊ ने दयो स्वरण लुटाई, और कहा है काऊ ने दान करो अनधन को, के काऊ ने दान करो अनधन को, और काऊ ने दे पुष्प चढ़ाई। लेकिन एक मर्म की बात है क्या, और धन्य भाग सुपड़ खा तेरे, जो के नाक कान हर कूदे आई। आइए, जैसा कि कमेटी का आदेश और जिकड़ी की जहां से शुरुआत होती है, जिसे जिकड़ी की जननी, जिकड़ी की मां, जिकड़ी की जहां से शुरुआत होती है, वो साखी आप सुनिएगा क्या कह रही है साखी भैया। ए हो अरे गोरी अरे गोरी तो पे जो बना है भरपूरा, और छाय रयो नूर हो,
और बूढ़े कैसे हैं इस बात को कौन कह रहा है? जब वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वृंदावन पहुंच गई। बंधुओं, भक्ति तो जवान है लेकिन पुत्र दोनों बूढ़े हैं। इधर नारद जी कलियुग का हाल चाल देख रहे हैं, घूम रहे हैं, और आप जैसे ही देखा कि मां तो जवान है लेकिन पुत्र दोनों बूढ़े हैं। आज पूछ लिया, अरे गोरी तो जो बने हैं भरपूर, और छाय रयो नूर, छाय रजो नूर, छाय रयो नूर रे तो बेटा बूढ़े कैसे है। आइए अब अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। प्रसंग वही है जो मैं आपको कल से सुनाता आ रहा हूं। एक बार याद दिला दूं आपको। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से यज्ञ करने के लिए कहा तो श्याम सुंदर कन्हैया ने मना कर दिया कि आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। बंधुओं, बताया कि एक योद्धा अभी बाकी है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। नाम बता दिया, जरासंध। धर्मराज जी ने पूछा उसका जन्म कैसे, कहां पर हुआ। बताया बृहद्रथ नाम के एक राजा हैं जो मगध देश में रहते हैं। बड़े ही प्रतापी, बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन दो दो रानियां होते हुए महलों में अभी तक कोई पुत्र नहीं है। समय बदला, कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन चंड कौशिक मुनि संत दरवाजे पर पहुंच गए। आज जैसे ही राजा ने संतों को दरवाजे पर देखा, अर्थ में बताया है कि संत शरण में आ गए तीनों। अरे संत शरण में आ गए तीनों, गिरे चरण बहराई है। अरे भक्त हृदय में भाव देख के दया मुनि को आई है। इच्छा जान संत ने सारी, इच्छा जान संत ने सारी, कोई अजब करिश्मा किया, एक फल राजा को दियो। झोली में से एक फल निकाला, राजा के हाथ में सौंपते हुए कहा, राजन इस फल को अपने
अपनी पत्नियों को खिला दो, इससे दोनों रानी गर्भवती हो जाएंगी। आहा बंधुओं, आज वो राजा उस फल का बंटवारा कर रहा है, रानियों को किस तरीके से कैसे क्या रख दिया भैया। और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री हमारे शीशे जो अरे कर की और भार भूपने फलकू कोई बाटी बराबर, अरे बाटी बराबर और दियो है और दो रानी पास, अरे बुलाए सो खिलाए जाने दियो है। जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं आकाशवाणी कलाकार ज्वाला प्रसाद जी के परम शिष्य पवन कुमार जी, जो कि उजरई जाट खदौली आगरा से ही, और ये सेटिंग मैचिंग का कमाल है साहब, सुनिएगा। जिगड़ी का मतलब है जिगड़ के गाना, यानी जोश में गाना। सुनिए, आज राजा ने उस फल के 2 टुकड़े कर दिए, लिखा अरे करके भा भूपनी फलकू और बाटी बराबर दियो है, कोई बाटी बराबर दियो है। रानी पासा बुलाए रे खिलाए जाने दियो है। अब सुनिए, संतों का प्रताप देखिए। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार श्री वीरेंद्र जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आज उस फल के 2 टुकड़े कर दिए, रानियों को दे दिया। अब जब रानियों ने उस फल को खाया तो क्या हुआ, अरे रह गए हो गर्भ प्रभु की लीला। क्या, अरे रह गए हो गर्भ प्रभु की लीला और जाने न कोई पायो है। कहते ही उस ईश्वर की लीला का कोई पार नहीं पा सकता। आहा बंधुओं, आज जिस फल को रानियों को खिलाया, संतों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से आज दोनों रानी गर्भवती हो गई। आहा, क्या लिखा है सुनिए, कोई रह गयो गर्भ प्रभु की लीला और जाने न कोई पायो है। अरे रह गयो गर्भ प्रभु की लीला और जे जाने न कोई पायो है। इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार जगदीश डायरेक्टर हथौड़ी निवासी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, जवाब नहीं पवन भैया आपका, अरे रह गए हो गर्भ प्रभु की लीला और जाने न कोई पायो है। और हरि कहे नानऊ को राजा भूलो ना समायो है। हरि कहे नानऊ को राजा भूलो ना समायो। आह
बंधुओं, आज संतों के आशीर्वाद से बंधुओं दोनों रानी गर्भवती हो गई। और जब रानी गर्भवती हो गई तो महलों में आनंद का वातावरण हो गया। बंधुओं आज कवि ने लिखा है अर्थ में, कैसी प्रबल प्रभु की माया। अरे कैसी प्रबल प्रभु की माया, भूप हृदय हर्षाता है और पता नहीं कब क्या हो जाए, जान न कोई पाता है। मान रहो एहसान संत में, मान रहो एहसान संत में, गुनगुनाए भूलू तेरा, तेने वंश चला है दियो। आज राजा बड़े प्रसन्न हैं, संतों से कहते हैं आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, आपके वजह से आज मेरी दोनों रानी गर्भवती हो गई। बंधुओं आज महलों में खुशियां छाई हुई हैं, लेकिन समय बदलता है। अब सुनिएगा जिकड़ी की बारहमासी, और बारहमासी में क्या लिखा है पवन भैया सुनिए। और पूरे भय 9 मास, अरे पूरे भय 9 मास, और महक रहे महलन मेरे गेंदा। ये 51 रुपए का पुरस्कार छोटा सा बच्चा जतिन सोलंकी दे रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। 50 रुपए श्री भूरी सिंह डेहरा वाले और 50 रुपए श्री ईश्वर सिंह जी बल्लभगढ़ वाले हमें प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनिए। बंधुओं जब पूरे 9 महीने हो गए, आहा पुत्रों का जन्म होने का समय हो गया, कि पूरे भय 9 मास, और महक रहे महलन मेरे गेंदा। आधा आधा और कुंवर भयो दो रानी न कहते। जानी है, अरे प्रभु की कतनाएं जानी है। ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री हिम्मत सिंह जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे प्रभु की कतनाएं जानी है, और अरे देखो अर्धा शरीर दुखी भई मन मिलानी है। तसल्ली हो बंधुआ, तसल्ली नाय आवे दिल कूरे तसल्ली, और नाय आवे दिल कू। अरे लिखो कहानी लार ठोकी रही अपने करमन कर
बंधुओं, जो महलों में खुशियां आने वाली थी, जो माहौल खुशियों का बना हुआ था, वो गम में बदल गया। कहा है गम के बादल उठे महल में। अरे गम के बादल उठे महल में, खुशियों का घर टूट गया, दिल का अरमा भय न पूरे भाग हमारा टूट गया। दे आवाज बुला ली दासी। राजा ने आदेश दे दिया, दासी को बुला लिया। दे आवाज बुला ली दासी, जा छोरा को ले जाओ और कहूं दूर फेंक के। आदेश दे दिया, इस बच्चे को मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाइए। आहा बंधुओं, आज वो दासी उस बच्चे को लेकर के जा रही है। कहां जा रही है सुनिएगा। और झाड़ी में दाई और डारी सुना दो, और फारा महल के पीछे जहां रहे राक्षसी, जहां रहे राक्षसी, एक सो के भैया दासी उस बच्चे को लेकर कहां पहुंची। महलों के कुछ दूरी पर पीछे झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों के पास उस बच्चे को डाल दिया। लेकिन पास में एक वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे एक राक्षसी रहती है, उसका नाम जरा जरा नाम की राक्षसी है। अब सुनिए, और जब फारा महल के पीछे और बाहर रहे राक्षसी एक सो पेड़ के नीचे। और जैसे ही आज राक्षसी को पता चला, सुनते ही आज जैसे ही खुशबू आई, मन में प्रसन्न हो गई, क्योंकि बड़े दिनों के बाद आज भोजन आया है। अरे ले गई लंबी सांस देख के मांस कहे मुस्काए के, अरे ले गई लंबी सांस देख के मांस कहे मुस्काए के। और जा पूरे लंगी खाए में तो अंतले जाए के, पूरे लंगी खाए में तो अंतले जाए के। मन में प्रसन्न हो गई राक्षसी, बड़े दिनों के बाद भोजन आया है। बंधुआ उस बच्चे को उठाया। कवि ने लिखा है, लेके फार जराने दोनों, लेके फार जराने दोनों, आपस में वो चिपकाई, जिंदा तुम्हारे भयो हाथन में देख राक्षसी हंसाई। आ गई दया जरा के दिल में, आ गई दया जरा के दिल में, अब ना जाकू खाऊं और मैं राजा को वंश चलाऊं। मन में विचार कर लिया। जैसे ही दोनों टुकड़ों को हाथ में लिया, दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। बंधुओं, बच्चा जिंदा हो गया। आज वो राक्षसी ने विचार किया, अब इस बच्चे को खाऊंगी नहीं। राजा के पास महलों में लेकर के पहुंची, जाकर के सारी स्थिति बता दी।
राजा के हाथों में सौंप दिया। बंधुओं, जैसे ही राजा के हाथों में बच्चे को सौंपा, धीरे धीरे पूरे नगर में समाचार फैल गया। जितने भी नगर के नर नारी हैं, सभी मन में खुशी मना रहे हैं और बच्चे को देखने के लिए आ रहे हैं। सुनिए कैसे। अब चिकड़ी को ढोला, अरे छाए जाके और रही है नगर मेरे खुशियां। पूरे नगर में समाचार फैल गया। अब तो खुशी का वातावरण हो गया। घर घर मंगल गीत गवाए और नर नारी सब ही हरसाए। घर घर मंगल गीत गवाए और नर नारी सब ही हरसाए। घर घर मंगल गीत गवाए, नर नारी सब ही हरसाए। और फिर जाए सबने तरस किए है रसत के जय जयकार जरा की है रही। बंधुओं, उस जरा के नाम के आज जयकारे लग रहे हैं। जय जयकार जरा की है रही, खुशी नगर की जनता है रही, खुशी नगर की जनता है। और अरे खाए जानी दियो है तुम्हारा मुंह बाहर पसंद है। अरे खाए जानी दियो है तुम्हारे पूरे बाहर। जाकर के पुत्र को हाथों में सौंप दिया। पूरे नगर में खुशी का वातावरण हो गया। अब जिकड़ी की उड़ान क्या कह रही है भैया, सुनिए। सो भैया भूपत बोलो बे और जरानी, अरे जरानी संधि करी लोगो, जरानी संधि करी लोगो। जरा संधि
बर ले जाई दिए बर मुनि बर ले जाई मुनि बर ले जाई। बंधुआ इस जिकड़ी में और जिकड़ी की उड़ान में कुछ अलग बात भी होती है, जैसे गजल, ठुमरी और खमसा। आइए सुनिएगा एक ठुमरी। कन्हैया तोरी हाय कन्हैया तोरी ओ कन्हैया तोरी यारी में मजा नहीं आयो श्याम तोरी यारी में मजा नहीं। ओ यारी करी तो से मोरा धजना, यारी करी तो से मोरा धजना, सुत आरे से चिरवायो सुत आरे से चिरवायो कन्हैया तोरी यारी में मजा नहीं आयो श्याम तोरी यारी में मजा नहीं। अरे दिए बर मुनि बर ले जाई और क्या वरदान दिए, और जाए काऊ देव को शस्त्र सकेना, अरे जाए काऊ देव को और जाए काऊ देव को शस्त्र सकेना हानि पहुंचाई रे। ये जिकड़ी की कड़ी पूरी। और आइए एक गीत आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि इश्क ने जला दिया, इश्क ने मिटा दिया, और इश्क ने हम दोनों को क्या से क्या बना दिया। बम्बई वालों ने ये गीत निकाला और सबने इसको सुना बहुत। अरे इश्क ने जला दिया और इश्क ने मिटा दिया, इश्क ने हम दोनों को क्या से क्या बना दिया। ये दिल है माने ना पागल कुछ भी जाने ना, मैनू इश्क दा लगिया रो, मैनू इश्क दा लगिया रो, मेरी बचने दी नहीं ओ उम्मीद, मुझसे कहने लगे ये लोग, मेरी बचने दी नहीं ओ उम्मीद, मैनू इश्क दा। अब सुनिए, यहां पर पूरे विद्वान लोग, बुजुर्ग लोग, मेरे नौजवान साथी भी बैठे हैं, और निवेदन करूंगा भाइयों से ऊधम कम करें और गीत पर गौर ज्यादा दें। सुनिए, हाथरस डिस्ट्रिक्ट के, हमारे हाथरस जिले के माने हुए कवि हैं गुरु रामवीर जी। अभी 8-10 महीने पहले की बात है,
उनकी धर्मपत्नी बीमार हुई, इतनी बीमार हुई कि कई हॉस्पिटलों से उन्हें निकाल दिया गया। दिल्ली में पहुंचे, वहां जाकर के कुछ आराम मिला। एक दिन उनकी पत्नी ने अपने पति से प्रश्न कर दिया, मैं जब से आपके जीवन में अर्धांगिनी बनकर के आई हूं, मैंने यही देखा है कि आपने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया, लेकिन आखिर हम सजा किस बात की भोग रहे हैं? तो गुरु रामवीर जी ने जो जवाब दिया अपनी पत्नी को, वो जवाब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिए। उन्होंने कहा, विपरीत समय की चालू हुई तो ये गर्दिश में हाथ हुआ। मुझे उम्मीद है इस गीत को आप सुनोगे, हर व्यक्ति के दिल में उतर जाएगा, क्योंकि ऐसे शब्द डाले हैं उन्होंने। विपरीत समय की चाल हुई तो ये गर्दिश में हाथ हुआ, तो ये गर्दिश में हाथ हुआ। और पल पल मानव यही सोचे, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। हर व्यक्ति यही कहता है, जब कोई अच्छा कर्म करता है तो कहता है मैंने किया है, जब कुछ अच्छा हो जाए तो कहता है मैंने किया है, और जब कुछ गलत हो जाता है, बुरा होता है, तो दोष उस परमात्मा को देते हैं। लेकिन सुनिए, ये जीवन क्या है और इससे क्या चीज मेल करती है, किस चीज का दुख पाते हैं हम और किस चीज का सुख। सुनिए, जीवन बटु पे है कर्मों की बेल। क्या उपमा दी है? बट वृक्ष सभी जानते हैं आप, उसी तरह ये एक जीवन होता है। जीवन बटु पे है कर्मों की बेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। लेकिन एक बात और है, इसमें प्रारब्ध का भी है मेल। कर्म से ही प्रारब्ध बनता है, लेकिन ना जाने कब कौन से जन्म का कहां आकर के मिले, कोई पता नहीं। इसमें प्रारब्ध का भी है मेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। ओ जीवन बटु पे है कर्मों की बेल, और बाकी। अब सुनिए, कब कब किसके साथ में ऐसा हुआ, गौर दीजिएगा। क्या नंद नदन हुआ, अरे क्या नद नदन हुआ, और दुख में सदन हुआ। और आप सबने टीवी पर सीरियल के माध्यम से भी देखा, और बड़े बड़े विद्वानों के मुखार बिंद से भी सुना। क्या क्या नद नदन हुआ। ये क्या रुपए का पुरस्कार ओमकार सिंह प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, क्या नद नदन हुआ, और दुख में सदन हुआ, और अर्जुन के तीरों से पिता में छलनी बदन हुआ। जब पिता में भीष्म के सामने वो मुरलीधर कृष्ण कन्हैया खड़े थे, तो पिता में भीष्म ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताइए, मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, सुनिए, 101 जन्म पहले आपने एक दुम्ही को
जिसको श्यावण तुम ही बोलते हैं, आपने अपने बाण से एक कांटे के वृक्ष पर डाल दिया। जितने कांटे उसके बदन में चुभे, आज उतने ही बाण तुम्हारे शरीर में चुभे ही। ईश्वर के यहाँ हिसाब बराबर होता है। अरे क्या नदी नदन हुआ, दुख में सदन हुआ, अर्जुन के तीरों से पिता में छलनी बदन हुआ। क्या विधि का विधान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। पिता में भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन के तू फिर भी बिन ताले की जेल, के तू फिर भी बिन ताले की जेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। अब सुनिए दूसरी कड़ी, कितनी सुंदर बात कही है। और बदला कदम कदम, अरे बदला है एकदम, क्या बदला है एकदम, बदला कदम कदम, और कदम कदम रहने वालों के था एक पदम कदम। वो कोई और नहीं, जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी श्री कृष्ण मुरलीधर जिनको कहा जाता है, उनके लिए बताया। बदला है एकदम, बदला कदम कदम, कदम कदम रहने वालों के था एक पदम कदम। लेकिन फिर भी साथ ही सबको लेना पड़ा, और बदला उनको भी देना पड़ा। जब पृथ्वी पर वो जन्म लेकर के आए, सबके साथ में रहे, और इस पृथ्वी पर आने का मतलब कोई न कोई कर्म जरूर करेगा व्यक्ति, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, तो वो भी बच नहीं सके। कहा के साथ ही सबको लेना पड़ा, और बदला उनको भी देना पड़ा। और कर्म कारण रहे दुख झेल, दुख और सुख अपने ही कर्म से मिलता है। और कर्म कारण रहे दुख झेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। ओ जीवन वट पे है कर्मों, अब सुनिए तीसरी कड़ी, और इसमें बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है। फल कर्म का पावे थे, उसी द्वार पे जावे थे। और सबने देखा टीवी सीरियल के माध्यम से, और सुना भी है। फल कर्म का पावे थे, उसी द्वार पे जावे थे। और निर्धन हुए, निर्धन हुए, निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खा। निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खावे थे। लेकिन उनकी पत्नी क्या कह रही है? देर है पर अंधेर ना। और इधर कवि कह रहा है देर है
बिल्कुल अलग से सुनिए। अपने समय पर ही जाएगी रेल। अगर रेलगाड़ी का समय 8 बजे का है, हर हालत में हम लोग 8 बजे स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन महाराज जी, कभी कभी वही रेलगाड़ी 8 बजे की जगह 11 बजे आती है। बाकी मुकद्दर का वो समय की बात है। अब अंतिम बंद सुनिए और गीत का निचोड़। और यहां बैठे हुए सभी सम्मानित लोगों से, बुजुर्गों से और मेरे नौजवान भाइयों से कहना सुनिए। अरे दान और धर्म करो और शुभ सत्कर्म करो। अरे दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो। अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म करो। अरे दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो। रामवीर लाला के मन का मरम और के रामवीर लाला के मन का मरम मानवता ही है एक धर्म। और एक सच्ची बात सुनिए, कभी पुरुषार्थ होगा न फेल। और ये भी कहते हैं मुकद्दर का खेल होता है वीरेंद्र भाई। किसी ने इनसे फोन पर बात की, कलाकार का नाम नहीं लूंगा, ये कह दिया कि अमर सिंह जी ने तो गाना ही बंद कर दिया, भाई शिव सिंह जी ने गाना बंद कर दिया, इसलिए हमारी जगह पर किसी और को बुलाया जा रहा था। लेकिन समय की बात कि कभी पुरुषार्थ होगा न फेल और बाकी मुकद्दर का खेल। और अपने समय पर ही जाएगी रेल, कर्म कारण